अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नाज़रीन, खुश आमदीद आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आप तक पहुंचाते हैं ईमान को जगा देने वाले, दिल को हिला देने वाले इस्लामी वाक़यात। आज हम आपके लिए लाए हैं कुरान पाक में ज़िक्र करदा एक ऐसा सच्चा वाक़या जो सिर्फ तारीख़ नहीं बल्कि सबक है। ये है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का क़स्सा। एक माँ अपने मासूम बच्चे को लकड़ी के संदूक में रखती है, दिल में दर्द लेकिन यकीन है सिर्फ अल्लाह पर। वो संदूक दरिया में बहा दिया जाता है। ये कोई आम बच्चा नहीं था, ये थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ताला ने नबी बनाकर भेजा और जिनके हाथों ज़ालिम फ़िरौन का ख़ात्मा हुआ। फ़िरौन का गुरूर, मस्र का बादशाह फ़िरौन, एक ऐसा शख्स जिसने खुद को खुदा कहना शुरू कर दिया। इसने अपनी राया पर जुल्म की इंतहा कर दी। एक दिन इसने ख्वाब देखा कि एक आग इसके महल को जलाकर राख कर रही है, जबकि बनी इसराइल के लोग महफूज हैं। इस ख्वाब की ताबीर दी गई, एक बनी इसराइली लड़का पैदा होगा जो तेरा तख्त उलट देगा। फ़िरौन ने हुक्म जारी किया, हर बनी इसराइली लड़के को पैदा होते ही कत्ल कर दिया जाए। संदूक का महल पहुंचना, मगर याद रखो, अल्लाह की तदबीर इंसान की चालों पर गालिब होती है। वही संदूक दरिया में बहता हुआ फ़िरौन के महल तक पहुंचता है। फ़िरौन की बीवी हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा जब बच्चे को देखती हैं तो कहती हैं, ये बच्चा तो हमारी आंखों की ठंडक है, उसे कत्ल न करो। और यूं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश इसी के घर में होने लगी जो इनका दुश्मन था। नबूत और दावत हक। वक्त गुजरता है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जवान होते हैं। अल्लाह ताला उन्हें नबूवत इता फरमाता है और हुक्म देता है, फ़िरौन के पास जाओ और इसे मेरा पैगाम दो। हज़रत मूसा अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के साथ फ़िरौन के दरबार में पहुंचते हैं। फ़िरौन मजाक उड़ाता है, लेकिन हज़रत मूसा ऐलान करते हैं, मैं रब्बुल आलमीन का पैगाम लाया हूँ, बनी इसराइल को आज़ाद करो। जादूगरों का मुकाबला। फ़िरौन ने बड़े बड़े जादूगरों को बुला लिया। एक मैदान सजा, लोगों का मजमा लगा, जादूगरों ने रस्सियाँ फेंके जो सांप बन गए। हज़रत मूसा ने अल्लाह के हुक्म से अपनी लाठी ज़मीन पर मारी और वो लाठी एक खौफनाक इजदहा बन गई जिसने सब जादू निगल लिया। जादूगर सजदे में गिर पड़े। हम रब मूसा व हारून पर ईमान लाए। हिजरत और समंदर का रास्ता। फ़िरौन का गुस्सा मज़ीद बढ़ गया। इसने हज़रत मूसा को कत्ल करने का इरादा कर लिया। अल्लाह ने हुक्म दिया, अपनी कौम को रातों रात मस्र से निकाल लो। हज़रत मूसा अपनी कौम को लेकर निकले। फ़िरौन अपनी फ़ौज के साथ पीछे आया। आगे दरिया, पीछे दुश्मन। कौम ने कहा, अब तो हम पकड़े गए। मगर हज़रत मूसा ने फरमाया, हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो रास्ता निकालेगा। अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा ने लाठी दरिया पर मारी। दरिया दो हिस्सों में तकसीम हो गया और दरमियान में खुश्की का रास्ता बन गया। फ़िरौन का अंजाम। हज़रत मूसा और उनके मानने वाले दरिया पार कर गए। फ़िरौन ने भी दरिया में दाखिल होने की कोशिश की, मगर जैसे ही वो बीच में पहुंचा, दरिया का पानी वापस आ गया। फ़िरौन डूबने लगा और आखिरी लम्हे में चलाया, मैं ईमान लाया उस रब पर जिस पर मूसा व हारून ईमान लाए। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अल्लाह ने फरमाया कि अब ईमान लाता है, हालांकि तू पहले नाफरमानी करता रहा और मुफसिद बना रहा। जब हज़रत मूसा दरिया पार कर चुके तो अल्लाह का शुक्र अदा किया। कौम ने सजदा किया और सूरज तलुआ हो रहा था, उम्मीद, यकीन और नजात का पैगाम लिए हुए। ये कसा हमें सिखाता है, जुल्म वक्ती होता है, अल्लाह की मदद हमेशा सच्चाई के साथ होती है। बस शर्त यह है, ईमान, सब्र और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा। अगर आपको ये सबक आमूज़ कहानी पसंद आई हो तो उसे ज़रूर आगे शेयर करें, ताकि और दिलों में ईमान की रोशनी जागे। अल्लाह हमें भी हज़रत मूसा की तरह सब्र, हिम्मत और हक़ के लिए डट जाने वाला दिल अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।